एक बहुत सही बात है कि अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनने में देरी लगा रहा है तो वो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। और अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए जिस हाल में रहो हमेशा प्रार्थनाएं करते रहो। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक सेठ था, बहुत पैसे वाला था, काफ़ी धनवान था। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता जा रहा था भगवान में उसकी भक्ति भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि सेठ जी के पास जो है वो समय नहीं था, उनके पास टाइम नहीं था कि वो भगवान की भक्ति कर पाए। सेठ जी ने खूब सारे मंदिर तो बनवाए लेकिन वो खुद कभी भी पूजा करने, प्रार्थनाएं करने नहीं गए। सभी मंदिरों में आपने पुजारी बिठा दिया कि उनकी पूजा पाठ करें। एक बार सेठ जी को व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इतना नुकसान कि उनकी रातों की नींद उड़ गई। 200 करोड़ का नुकसान हुआ जिससे वो रातों की उनकी नींद उड़ गई। अब सेठ जी को चारों तरफ से रास्ते बंद लगने लगे, कहीं से भी कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी। तो उन्हें भगवान की याद आई, ईश्वर की याद आई और सोचा कि इतने मंदिर बनवाए हैं, चलते हैं वहीं पर चलते हैं। सेठ जी सुबह सुबह भगवान के पास मंदिर में पहुंचते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं उन्हें यह लगता है कि सबसे पहला इंसान मैं ही होना चाहिए वरना कोई दूसरा आ जाएगा। तो देखते हैं कि एक भिखारी उनसे भी पहले आकर खड़ा हुआ है। सेठ जी का दिमाग खराब हो जाता है कि पता नहीं अब ये भगवान से क्या मांगेगा, कहीं भगवान का जो मूड है वो खराब ना हो जाए। सेठ जी सोचने लगे कि भिखारी जो है वो क्या मांगने आया है। और भिखारी ने पीछे मुड़कर देखा और सोचने लगा कि सेठ जी के पास तो सब कुछ है, ये क्या मांगने आए हैं। थोड़े ही समय में मंदिर के पट खुले तो भिखारी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मुझे आप सिर्फ 200 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 200 रुपये दे दो, मेरी पत्नी बीमार है, बस दवाई का इंतज़ाम हो जाए। और वो प्रभु से बातें कर रहा था लगातार। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया कि ये तो हट ही नहीं रहा है, बस भगवान से 200 रुपये मांगे जा रहा है। सेठ जी ने अपने पर्स में से 200 रुपये निकाले और भिखारी के हाथ में रख दिए और कहा, चलो तुम जाओ, तुम्हें 200 रुपये मिल गए ना, अब मुझे भी बात करने दो। भिखारी बहुत खुश हो गया, वो प्रभु को प्रणाम करके चला गया। अब बारी थी सेठ जी की। अब सेठ जी ने कहा कि प्रभु, मुझे 200 रुपये नहीं, मुझे 200 करोड़ रुपए चाहिए, कहीं से भी प्रबंध करवा दो प्रभु, बस मुझ पर कृपा कर दो। बार बार सेठ जी भगवान को बोले जा रहे थे। इतने में भगवान की मूर्ति से ईश्वर प्रकट हुए और बोले कि एक भिखारी से मेरा पीछा छुड़वा दिया 200 रुपये देकर, अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो तुझे 200 करोड़ रुपए देकर तुझसे जो है मेरा पीछा छुड़वा दे। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि भगवान, ऐसा क्यों कह रहे हो। प्रभु ने कहा कि और नहीं तो क्या, तुमने इतने मंदिर बनवाए पर कभी मिलने नहीं आए, आज भी मिलने आए जब तुम्हें कुछ चाहिए। मैं प्रेम का भूखा हूँ, हमेशा मिलने आते तो ये समस्या आने ही नहीं देता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मांगा जाता है वहाँ प्यार ख़त्म हो जाता है, प्रेम ख़त्म हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कीजिए और अगर मांगना ही है तो सब्र, हिम्मत मांगिए कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए और कृपा बनाए रखें, मैं अपने दम पर सब कुछ कर सकूं। जब भी आप ईश्वर के पास जाए तो उनसे मिलने के लिए जाएं, उनसे मांगने के लिए नहीं जाएं। आप जब प्रभु से हमेशा मिलते रहेंगे तो प्रभु को अपने बच्चों के बारे में सब पता रहेगा और वो हर संकट से अपने बच्चों को संभालेंगे। एक चीज़ है, एक छोटी सी बात कह रही हूँ कि एक चीज़ है जो रोज़ घट रही है वो है आयु, एक चीज़ जो रोज़ बढ़ रही है वो है तृष्णा, और एक चीज़ जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।